हमारे आज के सेशन में आने के लिए। तो वैदिक पेरेंटिंग, लास्ट सेशन में मुझे लगता है कि काफी सारे भक्त थे। तो कोई है जो फर्स्ट टाइम आया है इसमें, इस आज के सेशन में? कुछ भक्त हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं? बहुत सारे लोग होते हैं नहीं। फर्स्ट टाइम है। जी। तो हो सकता है कि कुछ चीजें मिस कर दें आप, बट ट्राई करिएगा। जैसे लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग हुआ था, तो यू कैन आस्क फॉर दैट रिकॉर्डिंग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो वेदांत स्वामी सुनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए थे। कोई भक्त बताना चाहते हैं लास्ट क्लास में? आज वैसे भी बहुत कम टाइम, बट ये अच्छा रहेगा कि हम जो है थोड़ा ना लास्ट का रिकैप कर लें, ताकि जो फर्स्ट टाइम आए उनको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो लास्ट टाइम की क्लास से कोई पॉइंट्स किसी को याद हो? यस, कोई बताना चाहते हैं? हम जल्दी से 5 मिनट्स के अंदर अंदर सबसे पॉइंट सुनेंगे ऑलमोस्ट। हाँ जी, ये शालिनी दुबे माता जी, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ जी। गौतम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, ये पिछले पॉइंट बताया था कि 5 साल के बच्चों से कम के उम्र के बच्चों को जो है प्रेम से समझाना चाहिए, सब उनको प्यार से लाड से। और 5 साल से लेके 10-12 साल के बच्चों को थोड़ा डांट के डिसिप्लिन से उनको डिसिप्लिन समझाना चाहिए। उनको ज्यादा मतलब सिर पे नहीं बैठा, उनको लाड नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है। और कोई भक्त जल्दी से 2-3 पॉइंट्स और, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने ये भी बताया था कि बच्चों का ब्रेन 90% डेवलप हो जाता है, तो उनको जितना ज्यादा हो सके हमें सिखाना चाहिए। और बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। और हमने देखा भी था, आपने बताया भी था कि काफी वीडियोस हैं, काफी बच्चे कांग्रीगेशन के जो जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं। जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। जी। जी माता जी, मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। माता जी, आपने एक चीज ये भी बताई थी कि बच्चों को एक्टिविटीज किस तरीके से करानी चाहिए, मतलब फोन वगैरह नहीं देना चाहिए। और मतलब टॉयस भी, जो प्लास्टिक के टॉयस है वो हम लोगों को नहीं देना चाहिए बच्चों को ज्यादा। कटोरी और चम्मच के लिए बताया, क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं इन चीजों पे, तो उससे कुछ ना कुछ नया सीख। जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू एवरीवन। तो अभी जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 चीजें, संस्कार, अनुशासन और मित्र आचरण,
कि हमें बच्चे से कैसे क्या क्या संस्कार होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। अनुशासन कैसा किया जाए और मित्राचरण, है ना, कैसे हम कर सकते हैं। तो यही स्लाइड पे लास्ट हम चर्चा कर रहे थे। ये कुछ संस्कार हैं जो पहले मंथ किए जाते हैं बच्चों में, है ना। आई होप कि आप सबने भी अपने बच्चों, स्पेशली जो इस्कॉन में है, वो तो करते ही हैं। तो इन संस्कारों की भी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है और वैदिक इम्पोर्टेंस तो है ही, है ना। डिसिप्लिन, अनुशासन, यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में अनुशासन कैसे लाया जाए, तो कोई पढ़ेंगे, कोई भक्त पढ़ेंगे इसको। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ सकता हूँ। पढ़िए पढ़िए। डिसिप्लिन, अनुशासन। पुत्र सुपुत्र को धन संचय, पुत्र कुपुत्र को धन संचय। If a child is ideal, cultured, well trained, what is the need of all other investments? If a child is polite, uncultured, and untrained, what is the use of all other investments? थैंक यू प्रभु जी। कोई अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे इस पे? अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहते हैं? मैं करूँ मतलब हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रभु जी। मतलब इसमें ये बता रहे कि अगर कोई चाइल्ड जो है अगर ऑलरेडी आइडियल कल्चर वेल ट्रेंड ऑलरेडी है, तो उसके लिए अगर कुछ नहीं भी करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना मतलब जीविका उपार्जन के लिए जो जो चाहिए खुद कर लेगा। बट जी अगर बच्चा बिगड़ा हुआ तो उसके लिए कितना भी धन संपत्ति जोड़ कर रख दो, सब बर्बादी कर देगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमने अगर बच्चों को वो अनुशासित नहीं किया, है ना, जो समय होता है अ, उनको डिसिप्लिन में लाने वाला, उसमें हम जो ध्यान नहीं देंगे, उनको अनुशासन में नहीं लाएंगे, डिसिप्लिन में, तो वी आर गोइंग टू सफर। अभी माती आपकी आवाज फिर से बंद हो गई है। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे तीन चीजें पे बल देना है, आइडिया, कल्चर एंड ट्रेनिंग। तो तीन चीजों में हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना है या उनको ट्रेन करना है। तो आइडियल चाइल्ड का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट आइडियल चाइल्ड मीन? आइडियल चाइल्ड मतलब जैसा बच्चा होना चाहिए, जो एक बच्चे का ड्यूटी है वो करे। तो बच्चे की ड्यूटी क्या होती है? हाँ जी, कोई बताइए। हाँ जी, शिल्पी माता जी। बत आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी। Yes. धन्यवाद प्रणाम। माता जी, डिसिप्लिन लाइफ मतलब कि सुबह जल्दी उठना, अपनी स्टडीज पे फोकस रखना ओके। और स्पिरिचुअल लाइफ को मतलब भी मेंटेन करना और अपने पढ़ाई भी उसको भी मेंटेन करके रखना। जी जी। तो थैंक यू। ये तो आइडियल चाइल्ड मतलब जो ड्यूटीफुल चाइल्ड है, जो उसकी ड्यूटी है। एक बच्चे का कर्तव्य क्या है? जो माता जी ने बताया वो ठीक है, वो सब कल्चर और ट्रेनिंग में आएगा। एक बच्चे का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना। ये उसका, बच्चे का तो यही कर्तव्य है। जैसे भगवान के अंश है हम, तो हमारे क्या मतलब ड्यूटी है कि हम जो है भगवान की सेवा करें। तो पेरेंट्स के लिए चाइल्ड यहाँ पे वर्ड आया ना, तो हमें पेरेंट्स के लिए क्या ड्यूटी है बच्चों की? कि उनकी सेवा करना। तो दैट इज द आइडियल चाइल्ड। दूसरा कल्चर, बच्चों को वही स्पिरिचुअल एजुकेशन देना, साथ में मटेरियल एजुकेशन देना। एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग
देखो बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन मिल जाती है, मॉडर्न एजुकेशन। अब ट्रेनिंग क्या है, वो इन चीजों को जब अपनी लाइफ में लाके अप्लाई करते हैं और वहां से जो एक्सपीरियंस लेते हैं, वो दैट इज द ट्रेनिंग, है ना। इन चीजों को अप्लाई करना लाइफ में, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो अगर पुत्र अच्छा है, अगर संतान अच्छी है, ऐसी तो अच्छी नहीं हो जाएगी, है ना। उसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, उसको कल्चर, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी वजह से जो है कोई संतान जो है एक जीवात्मा की जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है ना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको जो है डिसिप्लिन में लाए, उसको एक उसकी लाइफ को सुधार दें। जैसे पहले भी मैं बताया कि पेरेंटिंग इज लाइक प्रीचिंग, पर यहाँ पे जो है प्रीचिंग हम जो किसको कर रहे हैं, एक बच्चे को कर रहे हैं। तो हमें जो है उनका क्या माइंडसेट है ना, क्या बच्चे कब कहाँ क्या सोचते हैं, उनके उनसे कैसे टैकल करना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम ना ग्रोन अप हो गए, हम बड़े हो गए हैं, तो हमें कुछ चीजें पसंद नहीं आती। जैसे बच्चे जो है दीवार पे लिखते हैं, है ना, मिट्टी भी खाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो वो चीजें शायद हमारे लिए बेकार हो गई हैं, बट दिस इज द वे दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस। वो उनके लिए ये नई चीज है, वो वैसे ही एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो हमें उनको टोकना रोकना नहीं है, हमें उनका माइंडसेट समझना है। और वो तभी होगा जब हम ट्रेनिंग देंगे। तो हमें जो है खुद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ताकि हम बच्चों को ट्रेन कर सके, उनका माइंडसेट समझते हुए। पेरेंटिंग जैसे मैंने पहले भी बोला, इट इज लाइक प्रीचिंग। हमें जो है हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो उनका जो ये बर्थ है, ये लास्ट मटेरियल बर्थ बनाए, है ना। अब वो दोबारा किसी और माता पिता को स्वीकार ना करें, सिर्फ भगवान के पास जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी केवल लोगों को प्रचार करना नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर हम बच्चों को ट्रेन करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट साधना। ठीक है। तो हमारा इस जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रायोरिटी को समझेंगे, तभी हम अंदर से इंस्पायर फील करेंगे इन चीजों को लेने के लिए। तो अगर पुत्र या संतान अच्छी है, तो हम जो समय गवाते हैं ना पैसा एकत्रित, तो फिर हमें बेसिक नीड्स वाला ही करना है। और बच्चा अगर ट्रेनिंग अच्छी है उसकी, तो वो भी इन चीजों को समझेगा ना। तो एकत्रित करके रख लिया, सारी जिंदगी पैसा कमाया, बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, ना उनको कोई कल्चर दिया, ना ट्रेनिंग दिया, तो आपने तो भले करोड़ों की संपत्ति करा ली हो, इकट्ठी कर ली हो, पर बच्चा जीरो। और ऐसे बच्चे जो है फिर आपके जो करोड़ों की संपत्ति है उसको खत्म कर देंगे एक क्षण में। और वही अगर अच्छा बच्चा हुआ, एक अच्छा पुत्र हुआ, जिसको आपने संस्कार दिए अच्छे, तो भले ही आपके पास कुछ ना हो, पर उसको आपने अच्छे संस्कार दिए, तो उसके पास सब कुछ है, वो खुद ही कमा लेगा, आपको क्या जरूरत है। इतना तो वो कर ही लेगा, है ना। तो संपत्ति, हमारी जो असली संपत्ति क्या है, अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे अर्थात वेल ट्रेन्ड, कल्चर्ड एंड आइडियल चिल्ड्रन। अब ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो पेरेंट्स मॉडर्न बनते फिरते हैं कि मैंने तो देखा ही है, स्पेशली ये बड़े शहरों में क्या होता है कि पेरेंट्स ना मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बच्चों को इग्नोरेंस में फेंक रहे हैं। जैसे एक माता जी से मिले, तो खुद तो इग्नोरेंस के पाथ में है ही, खुद तो डार्कनेस पे है ही, वो बच्चों को भी वही फेंक रहे हैं। उनको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, घर में शराब का कल्चर है, घर में नॉनवेज तो मतलब बर्दाश्त तो है नहीं, बट उससे भी ज्यादा बर्दाश्त ये नहीं है कि आपकी बेटी आपके साथ जो है ड्रिंक शेयर करे। ये ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। और दूसरा, हम तो बता रहे थे कि हम इतने मॉडर्न हैं, हम इतने ब्रॉड माइंडेड है कि हमने तो बच्चों को बोल दिया है कि आप अपना लड़का खुद ढूंढ लेना, हम आपकी शादी करवा देंगे। तो मतलब मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि क्या हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया कि उनको किस प्रकार का पार्टनर चाहिए। तो ये भी हमारी ड्यूटी है। मैं ऐसे नहीं
कि बोल दिया हम मॉडर्न है, हम ब्रॉड माइंडेड है, कि बच्चे आपको जो पसंद आए लड़का बता देना, हम उससे शादी करवा देंगे। तो हमें ट्रेनिंग देनी इम्पोर्टेंट है बच्चों को कि आपको कैसा पार्टनर चूज करना चाहिए। ट्रेनिंग दिया नहीं तो कल को तो वो किसी को भी उठा के ले आएगा, तो पूरी जिंदगी उनकी भी कष्ट में और आपकी भी कष्ट में, है ना। तो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, कैसा कैरियर चूज करना है, बच्चे के क्या एस्पिरेशंस है ना। ऐसा मेन तो फोकस सेंटर में स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए आइडियली, और उसके हिसाब से बाकी चीजें एडजस्ट करनी है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, एनीथिंग, एक्टिविटीज, एनीथिंग। बट इन केस ऐसा नहीं है तो जो भी आपका कैरियर है तो वो ऐसा हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा वो समय आपको मिल सके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और जो पिछला श्लोक था वो चाणक्य नीति पुस्तक से था, ये कोई पढ़ेंगे? हाँ जी, कोई बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी में पढ़ो। जी जी। जन्मना जयते शूद्र संस्कृत भवेत द्विज वेद पंथात हरे भवेत। कृष्णा। गुरु जी तो आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी? बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही गुरु जी, ना आपकी आ रही ना माता की, बहुत धीमी धीमी आ आवाज आ रही रही गुरु माता, जी। बहुत क्लियर आ रही है आवाज। माता माता जी जी आवाज आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है माता जी की तो। आपके यहाँ प्रॉब्लम है माता जी। संयोगिता माता जी आप प्रभु जी मेरी आवाज आ रही क्लियर? हरी बोल आ रही है। हरे कृष्ण आ रही प्रभु जी। जन्मना जयते शूद्र संस्कृत भवेत द्विज वेद पथात भवेत विप्रो ब्रह्मा जानाति इति ब्राह्मण। बाई बर्थ एवरी मैन इज शूद्र यानी एन इग्नोरेंट पर्सन। थ्रू अदर टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स संसार he become a द्विज यानी ब्राह्मण twice born. Through study of scriptures he becomes a vipra scholar. Through realization of supreme spirit he becomes a brahmin यानी ब्राह्मण जन। जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम सब क्या है, जन्म से क्या है, शूद्र है, इग्नोरेंट। तो हम शूद्र क्यों हैं? भले हम मिश्रा हो, शर्मा हो, पांडे हो, सब सब अपने आप को ना कास्ट के हिसाब से समझ लेते हो, या हम तो ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। तो एक्चुअली सब शूद्र है। शूद्र किसको बोलते हैं? जिसको भगवत ज्ञान का कोई वो है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, तो इसलिए सब शूद्र है ना। तो हम जब तक संस्कार नहीं करते इस शरीर के, है ना, तो तब हम जो है समझ लीजिए डिसिप्लिन, टाइप ऑफ डिसिप्लिन यानी कि संस्कार, तब वो क्या बनेगा? द्विज बॉर्न, मतलब ट्वाइस बॉर्न बनेगा। और स्टडीज ऑफ स्क्रिप्चर्स यानी कि गुरुकुल में जब जाएगा तब वो क्या बनेगा? विप्र बनेगा। और जब भगवान से जुड़ेगा और भगवान अनुभूति करेगा, भक्ति में आएगा, तो वो ब्राह्मण बनेगा। तो असली ब्राह्मण कौन है? जो भगवान की रियलाइजेशन यानी कि जो भगवत भक्ति में है ना, तो वो ब्राह्मण है। यानी कि भक्त जो है वो ब्राह्मण है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं एक वैष्णव है वो ब्राह्मण है, बट पर हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है। तो हमें जो है लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें क्या, बच्चों को भी ब्राह्मण बनाना है, केवल कास्ट से नहीं, उनके गुणों से भी। हाँ, तो ये लालित पंचवर्षानी, इसमें मैं एक पॉइंट बताना भूल गई थी कि रोल ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली, हमारा क्या रोल है जब बच्चे 5 वर्ष से नीचे होते हैं या 5 वर्ष तक होते हैं। एक तो इनका इंक्लिनेशन रहता है कि नेचर की तरफ बच्चे जा जाके मिट्टी को पकड़ेंगे, बारिश में घूमेंगे, है ना। उनको बाहर जाना, घर में हम क्या करते हैं, उनको कैद करके रखते हैं बच्चों को ना, सारा दिन बेचारे स्कूल में कैद करके रहते हैं,
टीचर्स कैद करके रखते हैं, बाद में हम उनको घर पे कैद करके रखते हैं, सामने मोबाइल दे देते हैं, लो बच्चा देखो, यही तुम्हारी जिंदगी है। उनको नेचर से जितना इंटरेक्ट करवाओगे उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होगी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। बच्चे जितना 5 साल में नेचर के पास रहेंगे, उनको छोड़ दो खुला मिट्टी में, मतलब खुले का अर्थ ये है कि अंडर सुपरविजन, है ना, ध्यान रखते हुए, तो उनको मिट्टी से खेलने दीजिए। ध्यान रखिए कि मुंह में ना डालें मिट्टी बच्चे, क्योंकि पहले के जमाने की मिट्टी और आज के बहुत अंतर है। आज रेत भी है, पता नहीं क्या क्या है, पहले मिट्टी जैसे ब्रज की मिट्टी कितनी अच्छी है। तो हमें जो है बच्चों को नेचर के पास रखना ज्यादा से ज्यादा। और फॉर्मल एजुकेशन ट्राई करिए कि बच्चों को 5 साल से पहले स्कूल में ना डालें, कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है ना, और घर में कोई और बच्चे नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, तो हमें बच्चों को क्या, एक ऐसा स्कूल ढूंढिए, जैसे हमारा अगर इस्कॉन का हो तो बेस्ट है। अगर नहीं है आपकी जगह पे तो आप ऐसा स्कूल ढूंढिए जहाँ पे एजुकेशन लोड नहीं है, मतलब बच्चों को वहां पे जाके खेलना है बस। और ये भी चेक करना है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है ना। तो आपको ऐसा स्कूल ढूंढना है, भले ही छोटा हो, कोई बड़े कॉन्वेंट में नहीं डालना, है ना, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं डालना हमें बच्चों को। वहां ढूंढिए जहाँ पे स्टाफ आपकी मानता हो और सुनते हो आपको, जहाँ पे एक्टिविटीज ज्यादा हो, है ना, एक्टिविटीज, क्योंकि बच्चे तो खेल खेल में ही सब कुछ याद कर लेते हैं। तो वहां पे ये नहीं कि उनकी कॉपियां भी लगी है, बच्चों का बैग इतना भारी है और डर फियर है बच्चों के अंदर, है ना, टीचर्स को देख के, स्कूल का नाम सुन के। तो ये हमें अवॉइड करना है, और संस्कार तो करने ही है बच्चों के। तो 5 साल के बाद 5 से 15 जो है हमारा अनुशासन डिसिप्लिन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे पेरेंट्स को एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि 5 साल जैसे ही बच्चे ने 5 साल का केक काटा एक थप्पड़ लगा दिया, है ऐसे नहीं। अभी तक तो प्यार हो रहा था और अब थप्पड़ शुरू हो गए, नहीं। डिसिप्लिन का अर्थ है ट्राई, यू शुड ट्राई कि हम बच्चों को बिल्कुल भी ना मारे। ये तो, क्योंकि पनिशमेंट उनकी नहीं, पनिशमेंट हमारे लिए हो जाती है। वो एक तरह का मेंटल टॉर्चर है बच्चों के लिए ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके हम बच्चों को बिल्कुल भी ना मारें। तो डराएं ऑब्वियसली, वो लास्ट है फियर, उससे पहले और भी 3-4 चीजें आती हैं। तो डिसिप्लिन में जो संस्कार की बात कर लेते हैं पहले। तो विद्या आरंभ संस्कार, जब स्कूल जाना शुरू करते हैं बच्चे तो विद्या आरंभ करते हैं। विद्या आरंभ में क्या होता है कि बच्चों को पेंसिल दिया जाता है, और आजकल तो वो क्या है, डिजिटल पेन हो गए ना, वो नोट पैड आता है और डिजिटल पेन आता है, तो बच्चों को वही पकड़ाया जाता है और लिखवाया जाता है डोरेमोन। पर हम उससे क्या लिखवाएंगे, राम लिखवाएंगे, कृष्ण लिखवाएंगे, है ना, या गुरु से, गुरु हाथ पकड़ के लिखाए, वो कितना अच्छा रहता है। दूसरा संस्कार होता है 8 साल के बाद उपनयन संस्कार, जहाँ पे बच्चे जो है 8 साल के बाद ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, 8 से 25 वर्ष तक उनकी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तपस्या जीवन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 8 ईयर्स, है ना। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है आफ्टर 8 ईयर्स, क्योंकि 8 ईयर्स में हमारी लॉजिकल शुरू हो जाती है, क्वेश्चन करने, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, मतलब लॉजिकल, अब वो लॉजिकल आंसर मांगते हैं। तो उस केस में उनको रियलाइजेशन में डालना इंपॉर्टेंट है ना। आपको जितने बच्चों को शास्त्र याद कराने हैं ना, आप 8 साल से पहले, मतलब उसके बाद भी याद कर सकते हैं, पर 8 साल से पहले आप उनको याद करवाएंगे तो अच्छा है। उसके बाद बच्चों को सेवा में एंगेज करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसादम सेवा है ना। आप बच्चों से कुछ कथा भी करवा सकते हैं, प्रोग्राम्स में कीर्तन करवाइए, इतनी सारी सेवाएं हैं बच्चों को, क्योंकि वो जो आज तक उन्होंने पढ़ा कि भगवान है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो सेवा के माध्यम से उनको जब रियलाइजेशन आएगी ना, वो चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, तो उनको लगेगा ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे एक 25 साल के व्यक्ति को कन्विंस करना, और उससे भी डिफिकल्ट है कन्विंस करना एक 50 साल, उससे भी डिफिकल्ट है 80 साल के व्यक्ति को। पर अगर आप 8 साल के बच्चे को पकड़ के उसको समझाएंगे ना कि भगवान है, तो वो मान जाएगा भगवान है। क्यों? क्योंकि उसने आज तक ये भी तो माना है कि अर्थ गोल है, उसने कोई जाके देखा थोड़ी ना कि बाहर यूनिवर्स के जाके बाहर देखा है अर्थ गोल है।
उसने बुक बुक में पढ़ा, मैम ने पढ़ाया राउंड। तो उसी प्रकार से हम बच्चों को जो है 8 साल तक ट्रेनिंग दे सकते हैं शास्त्रों के ऊपर, और उसके बाद हम उनको रियलाइजेशन में डालिएगा सेवा में, थ्रू सेवा। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में 3.21, यद्यद् आचरति श्रेष्ठा, वॉट एवर एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ ग्रेट मैन, कॉमन मैन फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues। तो बच्चों के लिए क्या है, उनके लीडर्स कौन है? पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, है ना, यही दो लीडर्स हैं, उन्हीं के साथ। और सबसे ज्यादा वो किसके साथ रहते हैं? पेरेंट्स के साथ। टीचर्स के साथ कितना, 4 या 5 घंटे। और आजकल तो लीडर उनके ये भी हो गए हैं, फ्रेंड्स हो गए हैं, ये बॉलीवुड वाले हो गए हैं। ये क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी, हमने उनको मोबाइल दिया, हमने उनको टीवी लगाया, डिश लगाई। वी हैव एक्सपोज्ड देम टू सच लीडर्स, सच सो कॉल्ड लीडर्स। बट एक्चुअली जो लीडर्स हैं वो कौन है? पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को हम बोले भी ना कि बच्चा फोन नहीं यूज करना, तो दे विल आस्क यू, आप तो इतना फोन यूज करते हैं। तो हमें भी अवॉइड करना है, सेक्रीफाइस हमें भी करना पड़ेगा ना, जब तक लॉजिकल नहीं उनके अंदर रीजनिंग आती कि अच्छा माता पिता का ये वर्क इस पे होता है ना, ऑफिस वर्क करते हैं, है ना, उनके लिए तो आप यू आर ऑल्सो वॉचिंग मोबाइल। तो हमें भी एक आइडियल लीडर बनना है बच्चों के सामने, और टीचर्स भी आइडियल होने चाहिए जैसे गुरुकुल में होते हैं। बट नहीं है तो एटलीस्ट ऐसे टीचर्स हो जो थोड़े धार्मिक हो, या जो हमारा ऐसे स्कूल में डालिए जो हमारी बात मानते। देखो सिस्टम वाले स्कूल होते हैं ना, जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, तो आप देखिए आप वहां पे हिंदू बच्चों को डालेंगे तो वो सब वो बन जाते हैं, क्रिश्चियंस बन जाते हैं, उनका हार्ट जो है वो क्रिश्चियंस का होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ठूस ठूस के बचपन से ही भर दिया कि जीसस गॉड है ना। तो उनको कन्वर्ट करना आसान है, वो तो मतलब कन्वर्ट हो ही चुके हैं, बस एक नाम चेंज नहीं हुआ। तो एक ऐसा स्कूल चूज करना चाहिए हमें बच्चों का जो धार्मिक हो थोड़ा, मतलब हमारे अब तो शायद अवेयरनेस इतनी आ गई है, आरएसएस वालों के भी स्कूल है ना, तो वहां पे हम बच्चों को डाल सकते हैं। तो कोई पास में ऐसा स्कूल हो जहाँ पे आपकी चलती हो, जानते हो कि भक्त लोग हैं, आते जाते रहते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति की हो, तो ऐसी जगह हम बच्चों को डालना चाहिए। और पेरेंट्स एंड टीचर्स आर नेचुरल लीडर्स। अब आप बच्चों को देखोगे ना, छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत मिमिक करते हैं अपने टीचर को। जैसे टीचर बोर्ड पे चौक लेके लिखते हैं तो बच्चे क्या आते हैं घर पे ना, कुछ भी हाथ में लगा, पेन पेंसिल, दीवार पे लिखना शुरू कर देंगे। और वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि वो सामने उनके बच्चे बैठे हैं, तो वो ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों को। इट्स कॉल्ड प्रिटेंड प्ले। बच्चे प्रिटेंड प्ले खेलते हैं ना, जो है नहीं, बस प्रिटेंड करते हैं टीचर बनने का। वो कभी भी मम्मी मम्मी नहीं खेलेंगे, या मम्मी पापा नहीं खेलेंगे कि मम्मी रोटी बना रही है ये सब बहुत कम है। वो ज्यादातर क्या करेंगे? टीचर टीचर खेलेंगे बच्चे। फिर उनकी लाइफ में जब आगे, क्यों ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि टीचर इज परफेक्ट, टीचर के ऊपर कोई डांटने वाला नहीं है, टीचर ही है जो सबको, सब बच्चों के ऊपर मतलब डोमिनेट करती है, टीचर हमें इतना कुछ सिखाती है। और घर में जो माँ है, माँ के ऊपर भी फिर सासू माँ है, सासू माँ माँ को डांटती है। तो बच्चों को लगता है कि मम्मी पूर्ण नहीं है, टीचर पूर्ण है ना। तो वो टीचर को जो है फॉलो करना पसंद करते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर टीचर टीचर खेलते हैं कि टीचर्स इतना इन्फ्लुएंस्ड है। अब देखो बच्चों को जब डराते हैं ना मम्मी पापा, हम तुम्हारे टीचर को फोन कर देंगे, आपकी टीचर को शिकायत करेंगे, तो उनको पता है ये टीचर से ही इन्फ्लुएंस्ड है, पेरेंट्स इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। तो पेरेंट्स को भी जो है बच्चों को, बच्चों से क्यों ऐसा है? क्योंकि बॉन्ड नहीं है बच्चों के साथ। बच्चे भले हमारे साथ घर में 8 घंटे 10 घंटे बैठे हो, बट हम क्या करते हैं? हम सारे काम करते हैं, बच्चों को समय नहीं देते। स्पेशली माता जी, वो घर में सारा काम करेंगे, एवरीथिंग, पर बच्चों के साथ समय नहीं बिताती, है ना। वी कैन हायर अ मेड फॉर अदर थिंग। आजकल उल्टा हो रहा है, लोग क्या करते हैं? बच्चा संभालने के लिए मेड रख लेते हैं और घर के सारे काम खुद करते हैं। बच्चे के साथ आपकी जरूरत है, दे नीड मदर। तो अच्छा यही है कि हम जो है अपना समय दें, जो भी काम है, जब बच्चा सोए या बच्चे को एंगेज करके आप काम करिए, है ना।
जैसे रोटी बना रहे हैं तो उसको भी बिठा लीजिए सेल्फ पे, उसको भी बोलिए आप भी रोटी बनाइए, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं एंगेजमेंट, अपना जो भी काम कर रहे हैं उससे उससे बच्चे को भी लगेगा ना, उनके अंदर एक हेल्प करने का एटीट्यूड आएगा शुरू से ही। आप भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उनको भी बोलिए साथ में। तो ये बहुत अच्छा एक्चुअली एक वे है कि हम बच्चों को एंगेज करते हुए उनसे एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें। और हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे इन्फ्लुएंस होंगे तभी तो सुनेंगे। तो अभी एक ऑडियो है, इस ऑडियो को हम सुनेंगे और उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ 4 मिनट्स की ऑडियो है, इसको सुनते हैं। शस्त्र। हाँ, ये जो ऑडियो है ये महाभारत से ली गई है, जहाँ पे कृष्ण द्रोणाचार्य को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने अश्वत्थामा के पालन पोषण में कहाँ गलती कर दी, हमें क्या देना था बच्चे को और बच्चे को क्या हमने दे दिया। हम सोचते हैं ना कि भैया बच्चों के लिए तो हमने इतना कर दिया और एंड में इन्होंने हमें फेंक दिया। बच्चों ने हमारे सामने बहस करते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं, हमारा कहना नहीं मानते या हमें छोड़ दिया। लोग बोलते हैं ना कि छोड़ दिया, जब से शादी हुई बेटे की तो उसने हमें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? 25 साल आपके साथ रहा है तो कल कोई 2 महीने की आई लड़की कैसे उसका माइंड पॉल्यूट कर सकती है? मतलब आखिर क्या हमने उसको नहीं दिया। तो ये एक छोटा सा ऑडियो है 1 मिनट का, सभी सुनिएगा। उठाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न पर चिंतन अवश्य कीजिए। यदि मैं आपसे कहूं जो अश्वत्थामा मरा है वो वास्तव में आपका पुत्र नहीं, एक हाथी, तो क्या आपका जीवन आपको पुनः मधुर प्रतीत होने लगेगा? क्या आपका हृदय फिर से करुणा से भर जाएगा? यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव। वास्तव में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। यदि आज आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है गुरुद्रोण? किंतु वास्तविक प्रश्न तो ये कि आपके जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, क्या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंधे? क्या आपके जीवन का दूसरा कोई मूल्य नहीं? क्या आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान केवल आपके पुत्र के लिए? खुश, मेरे कारण वो संसार में आया। उसने मुझे सुख, सम्मान और स्नेह दिया। मेरे लिए जीवन में उससे अधिक महत्व का कोई नहीं। क्या प्रत्येक पिता अपने पुत्र से अधिक प्रेम नहीं करता? तो विचार कीजिए गुरुद्रोण, जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? संपत्ति दी, सुख दिए, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपके रक्षा की आवश्यकता ही ना? मैं मानता हूं सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारे सुख देने की इच्छा रखता था वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम के कारण। प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते
और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में ये प्रेम नहीं, आपके मन का मोह है। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है, क्या आपने कभी विचार किया? प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है वासुदेव। नहीं, वास्तव में जहां प्रेम होता है वहां मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व, और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव, और मोह अधर्म। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी थी। उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल से संतोष मानने की शिक्षा दी होती। अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता, तो क्या आज आपकी स्थिति कुछ भिन्न नहीं होती? अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल ही गए। आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे, और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए, केवल शिक्षक बनकर रह गए आप। हरे कृष्णा। तो सभी ने सुनी ऑडियो? यस माता जी। यस तो माता अपना जी। क्या करेंगे, बताइए क्या सीखे इससे। जल्दी से सभी एक एक पॉइंट ही बताएंगे। जी शिल्पी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो मोह होता है ना, वो इंसान को बांधता है, और जो प्रेम होता है वो इंसान को जो है वो मतलब बांधता नहीं है, वो जो है उसको खुला छोड़ता है, और उसको जो है ये करता है कि जिससे कि वो खुद ही अपने आप संस्कार सीखे, और ये सब चीजें उसको सिखाता है। प्रेम जो होता है जी उसको ये नहीं करता कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ सब चीजें। जी जी। हाँ जी, पेरेंटिंग से रिलेटेड क्या हो सकता है इससे? हरे कृष्णा। हाँ जी, बच्चों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, प्रेम और मोह का पेरेंटिंग में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? माता जी, इसमें ये पेरेंटिंग के लिए ये है यूजफुल कि उसमें भगवान जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को क्या क्या दिया, तो वो कह रहे हैं कि मैंने धन दौलत ये सब दिया। तो भगवान कह रहे हैं संस्कार दिए। तो सबसे पहले जो जरूरी है पेरेंटिंग में, वो बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। देखिए, वो संस्कार हम तभी दे पाएंगे जब उनको भगवान की संतान समझेंगे, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट शाश्वत नरसिंह प्रभु जी। धन्यवाद। हरे माता जी। तो माता जी, इसमें भगवान बता रहे थे कि आपने भौतिक सुख सुविधाएं देने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, है ना, अश्वत्थामा को, बजाय कि उसे
उचित निर्णय लेने की शिक्षा देना थी। तो हाँ वही है, हमें जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं तो हमें एक बच्चे को रीजनेबल बनाना है, सोचने समझने की शक्ति से युक्त बनाना है। इस ना कि केवल हम उन्हें अपनी मनमौजी का जो भी उन्हें सुख सुविधाएं चाहिए, जो भी जब जो चाहिए वो देने का हमें कई बार देखा जाता है कि बच्चों के मोह में आके हम उनको हर तरह की वो सुविधा देना चाहते हैं जो कि वो डिमांड करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है। हम ये तो कहते हैं कि उसको क्या चाहिए वो देते हैं, बजाय कि उनको क्या देना जरूरी है ये महत्वपूर्ण है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें धर्म का ज्ञान दें, उसको एक सोचने समझने से युक्त बालक बनाना है, न कि केवल उसके मन में आया वो मतलब रिएक्ट मतलब सोच समझ के जवाब दे। इस तरह से हमें बच्चे को सक्षम बनाना है। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, अच्छा बताया आपने। हाँ जी नेक्स्ट। सरस्वती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी इसमें बता रहे थे ना कि जो प्रेम होता है वो धर्म है और जो मोह है वो अधर्म है। तो पेरेंटिंग से मैं ऐसे रिलेट कर पा रही हूँ माता जी कि जैसे बच्चे हमसे अपनी सुविधा की चीजें मांगते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा लैपटॉप मांग रहा है और पिता कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें लैपटॉप की जरूरत नहीं है, और माँ कह रही है कि नहीं आजकल तो सब बच्चों के पास लैपटॉप है और बिना लैपटॉप के पढ़ाई नहीं हो पाती है। पिता कह रहा है कि नहीं वो किताब से भी पढ़ सकता है। तो माता जी यहाँ पर पिता क्या कर रहा है, वो जानता है कि आगे उसके बहुत सारे नुकसान होंगे बच्चे को। वो गेम खेलेगा, बड़े बड़े गेम खेलेगा, टाइम लॉस होगा, तो वो प्रेम कर रहा है बच्चे से। और माँ क्या कर रही है, मोह कर रही है। वो पुत्र मोह में बच्चे को कह रही कि नहीं उसे दिला दो। तो ऐसे ही अब बहुत सारी घटनाएं होती हैं माता जी पेरेंटिंग में, जहाँ हम फर्क नहीं कर पाते हैं मोह और प्रेम में। जी धन्यवाद, अच्छा बताया आपने। अभी मम्मी जब चलाए बैठेगी ना फिर चलाएगी आपको। हाँ जी अपना बात। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी जैसे इसमें बताया गया कि जो गुरु द्रोण थे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को तो धर्म की शिक्षा दे दी, बट वो अपने पुत्र को नहीं दे पाए, जिसके कारण उनके पुत्र ने बहुत सारे अधर्म किए थे और जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़े थे। तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी माता जी इसमें। तो यहाँ पे पहले तो भगवान बताते हैं ना कि द्रोणाचार्य ने गलती कहाँ की। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे जन्म से, और बहुत गरीब थे ब्राह्मण, बहुत ज्यादा गरीब थे कि जब उनका बेटा रोता था तो माँ क्या, तो वो क्या करते थे, आटे का घोल बना के देते थे उसको। आटा सफेद होता है ना, तो उसको पानी में मिला देते, सफेद हो जाता, चावल के आटे का, तो उसको वो पिलाते थे। तो उससे गरीबी बर्दाश्त नहीं, बच्चे का पेट नहीं भरता था, तो ये गरीबी बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, शिक्षक बनने का निर्णय लिया। उन्होंने जो फिर पांडवों को, सॉरी कुरुओं के वहां पे गए किसी तरह, और वहां पे उन्होंने उनके गुरु बने, ट्रेनिंग दिया उनको ना हथियार का। उसमें शस्त्र की ट्रेनिंग दी उन्होंने। तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने अपने बेटे के मोह में पड़ के किया। चाहे तो वो अपना ब्रह्म रियलाइजेशन कर सकते थे, वो अपना भक्ति में लगे रहते ये सोच के कि ये सब भगवान की संतान है, भगवान ही इनका पालन करेंगे, है ना। तो हमें भी एक्चुअली ये नहीं कि फिर बिल्कुल ही छोड़ देना प्रयास करना, हमें भी अपने बच्चों को यही देखना चाहिए कि ये सब भगवान की संतान है, और हमारा इनके लिए क्या है, कुछ कर्तव्य है कि ये भगवान की उन्मुख रहे, है ना। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए, ना कि। और दूसरा इसमें जो पॉइंट बताया, स्ट्रगल, जब तक बच्चे के जीवन में स्ट्रगल नहीं आएगा ना, वो ना तो उसका दिमाग चलेगा, है ना, वो उसका एक्सपैंड नहीं होगा, है ना, दिमाग बढ़ेगा नहीं उसका, और वो रियलाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं ले पाएगा अपनी लाइफ में। तो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप जानते हैं कि जो नीम का पेड़ है, हम ये जो यहाँ लगाते हैं नीम का पेड़, इसकी हाइट कितनी रहती होगी ज्यादा से ज्यादा? 7 फुट, 8 फुट, चलो 10 फीट। अब यही जंगल में लगा दो आप, यही नीम का जो बीज है जंगल में डाल दीजिए, तो उसकी हाइट पता कितनी जाएगी? 20 फीट तक जा सकती है। क्योंकि वहां संघर्ष है, वहां पे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, वो उसको ढक लेते हैं, है ना? तो उसको सनलाइट लेने के लिए भी ऊपर आना पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ संघर्ष है वहीं ग्रोथ है। तो हमें बच्चों को संघर्ष सिखाना है। अब 3 इडियट्स मूवी में ना एक डायलॉग मारते हैं पिताजी कि बेटा मैं तो एक ही एसी अफोर्ड कर पा रहा था और वो मैंने तुम्हारे कमरे में लगाया। तो क्या बेटे ने क्या किया? बुक खोल के सो रहा था, है? तभी तो वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। तो क्यों? सुविधा दे दी ना हमने। तो सुविधा भी उतनी देनी चाहिए कि बच्चा जो है वो कंफर्ट जोन में चला ना जाए, उसकी ग्रोथ ना जीरो हो जाए। तो हम जो है आजकल क्या करते हैं, हमारे बच्चों की जो बस है स्कूल की, वो एसी बस होनी चाहिए। स्कूल की क्लासेस एसी एसी क्लासरूम होने चाहिए। बेस्ट टू बेस्ट स्कूल होना चाहिए। भले वो क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, पर बच्चे के जो है नाम पे ना टैग होना चाहिए, हमारा बच्चा ये फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, जो हमारे शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। तो हम क्या कर रहे हैं, फैसिलिटीज में कभी ग्रोथ नहीं होती। जहाँ फैसिलिटी दे दो, आप देख लो, हम ही देख लो, मनुष्य का आज क्या हाल हो गया। इतनी फैसिलिटी हो गई कि हम डिपेंडेंट हो गए चीजों पर। पहले लोग क्या करते थे, मोबाइल नंबर याद कर लेते थे। अब जब से ये फोन आए हैं ना, किसी के घर का नंबर हो, लैंडलाइन, तो लोगों को याद रहते थे, मुंह जवानी रहते थे। अब आप एक नंबर नहीं, लोगों को अपना नंबर भी याद नहीं होता है, क्योंकि हम इतना डिपेंड हो चुके हैं। जहाँ फैसिलिटी आएगी, हमारा जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ, वो रुक जाएगा, है ना? तो हमारे साथ ये, अब बच्चों का तो ग्रोइंग एज है, उसमें ही हम उनका रिटार्ड कर देंगे, बच्चों का स्टन कर देंगे ग्रोथ। तो स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब तक उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं कि अब बच्चों को एक एक कॉपी के लिए तरसाएं, तो जो रिक्वायर्ड है उतना दीजिए, वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड, ये उतना हमें देना है। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा जो है कंफर्ट जोन में ना चला जाए, क्योंकि अगर वो कंफर्ट जोन में चला गया तो वो फिर अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देगा। तो हमें जो है बहुत ध्यान से उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए क्या करना है, उसको फैसिलिटीज देनी है बच्चे को। माता जी ने एक एग्जाम्पल बताया था लैपटॉप वाला, बहुत अच्छा है। अब जैसे आजकल ना स्टडीज, कुछ टाइम में क्या होगा, आने वाले समय में स्कूल्स नहीं होंगे, आपको पता है, और ये ऑनलाइन स्कूल्स चलेंगे, जैसे जापान में चल रहे हैं। तो बच्चे घर बैठे ही स्टडी करेंगे, तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए। आई साइट भी वीक, चलो फिजिकल इफेक्ट्स तो है ही, उसके अलावा बच्चे लाइव टू लाइव इंटरेक्शन, उनकी आइसोलेशन रहेगा ना, उनका इंटरेक्शन खत्म हो जाएंगी। जो लाइफ हमने अनुभव की है वो तो होगी नहीं उनके पास। तो बिल्कुल समझो, रोबोट्स, जो आने वाली जनरेशन होगी वो रोबोटिक जनरेशन होगी टोटल। तो हमें जो है बच्चों को अभी आने वाले कुछ टाइम में, हो सकता है कि कुछ ही जल्दी में ही, अभी जैसे कोरोना में क्या हुआ था, ऑनलाइन हो गए थे तो स्कूल, तो उस केस में हम अवॉइड कर ही नहीं सकते बच्चों को फोन देना। बट उस केस में हम एक चीज कर सकते थे, वो है सुपरवाइज करना, बच्चे के पास बैठना, है ना? अगर इतनी ट्रेनिंग दी हो तो हम तो भरोसा कर सकते हैं। बट अगर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि फोन के, मैं सही बताऊं तो एडवांटेज से ज्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हैं। आजकल हर चीज का पर्पस, हर एडवर्टाइजमेंट का पर्पस, हर आपकी मॉडर्न रिसर्च का पर्पस, आपकी हर न्यू टेक्नोलॉजी, हर इन्वेंशन का पर्पस है आपको इग्नोरेंस में डालना। आप जितनी भी इन्वेंशन देख लो, वो 4 चीजों पे ही बेस होती है, वही, है ना? वही 4 चीजों पे बेस्ड है वो। तो हमें जो है इनसे बचाना है बच्चों को। हर मॉडर्नाइजेशन मीन्स क्या है, आप कैसे अच्छा सोए, तो नए से नई प्रकार के गद्दे निकाल दिए, स्लीप वेल के गद्दे निकाल दिए। अब तो ऐसे गद्दे आने लग गए, उस पे लेटोगे तो मसाज होगी। तो ये तो पशु जीवन हो गया ना, पशु भी तो सोता है। तो आप कैसे अच्छी तरह से सोए, तो ये हमारे जितने भी एडवांसमेंट है वो बेसिकली इन 4 चीजों पे फोकस है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन।
तो हमें जो है अब, क्योंकि आगे जाके इन चीजों पे हम डिपेंड भी होने वाले हैं, हम ना हो तो भले आसपास का माहौल ऐसा हो जाएगा, तो हमें कुछ चीजें पॉसिबली करनी पड़ती हैं समाज के अकॉर्डिंगली। अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई है तो आप छुड़वा थोड़ी ना दोगे पढ़ाई, करवानी पड़ेगी, बट हमें फिर वहां पे ट्रेनिंग चाहिए बदलते ट्रेंड के साथ, इसीलिए ट्रेनिंग भी अपडेट होती है। तो दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो है संघर्ष, तीसरा है बच्चों को संस्कार की ट्रेनिंग देना, धर्म की ट्रेनिंग देना, यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा। अगर आप वास्तव में, आप छोड़ो, फॉरगेट अबाउट गोइंग बैक टू गॉड हेड, अगर उनको एक मनुष्य भी बनाना है ना, तो भी आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी ही पड़ेगी। देखो एवरी, मतलब हर चीज खोखली है भगवान के बिना, हर चीज खोखली। तो हमें अगर उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी लानी है ना, एक अच्छा मनुष्य भी बनाना है, तो भी हमें भगवान को सेंटर में लाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे विराम दूंगी, मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी बस, उसके बाद एंड करेंगे। मुझे आज कुछ अर्जेंट वर्क है। माता जी, हाँ जी, माता जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से बच्चों की परवरिश के ऊपर हमें बताया। तो माता जी, जैसे आपने कहा कि हमें देखना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है ना, उसकी क्या जरूरत है, इच्छा वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ डिमांड कर रहा है सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके, तो उसकी क्या जरूरत, मतलब कि उसकी सिचुएशन की क्या जरूरत है। जैसे स्कूल में इतनी बुक्स या कॉपीज रिक्वायर्ड है, बच्चे को एक्स्ट्रा डायरी चाहिए, तो वो नहीं, हम उसको एक्स्ट्रा चीज नहीं देंगे, जितनी रिक्वायर्ड है उतना, मतलब उसकी क्या जरूरत, उसकी पढ़ाई के लिए क्या जरूरत है, उसको कोई काम करना है तो उसमें क्या चीज की आवश्यकता है, हमें वो देना है जो उसकी जरूरत है, वो नहीं देना है कि जो उसको चाहिए। जी माता जी, जी ठीक है माता जी, बस यही मतलब हो गया, मेरा आंसर आ गया माता जी। जी जी, धन्यवाद सर जी। पेरेंटिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एक्चुअली मैं तो केवल वैदिक पेरेंटिंग पढ़ाऊंगी, उसके बाद इसके अलग अलग टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे बच्चों से कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, मोबाइल की एडिक्शन से कैसे हटाना है, बच्चों से कैसे बोलना चाहिए, है ना, हम अपनी टेक्निक्स को कैसे अपग्रेड करें, हमारा ये एज का बच्चा है तो उससे कैसे टैकल करना चाहिए, पीयर प्रेशर, बच्चों के फ्रेंड्स उससे इन्फ्लुएंस है तो वहां से कैसे बच्चों को एसोसिएशन से मतलब कि ऐसा बनाना कि इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना, देन टॉकिंग अबाउट सेक्स आल्सो विद चिल्ड्रन। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स है जो, इट्स अ वास्ट एक्चुअली साइंस, इट्स नॉट द एंड। जी हरे कृष्ण माता, मेरा भी एक क्वेश्चन माता जी। हाँ जी मम्मी। माता जी, कई बार होता है क्या कि बच्चे कुछ गेम्स के लिए जिद करने लगते हैं कि मुझे ये ले दो वो ले दो। अब इसको हम लोग कैसे समझे, मतलब ऑल्दो हमें लगता है जरूरत नहीं है, बट कई बार जिद करने लगते हैं, ये ले दो वो ले दो, उस केस में क्या करना चाहिए फिर? मतलब जो गेम्स प्रभु जी मार्केट में मिलती हैं, कि वीडियो गेम्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मार्केट में जो मिलती है, नॉट वीडियो गेम। तो प्रभु जी ऐसे गेम्स तो हम बच्चों को दे सकते हैं, बल्कि हमें खुद बच्चों को गेम्स जैसे लूडो है, चेस है, ये कैरम बोर्ड्स है, ये हमें खुद खिलाने चाहिए, इससे फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, मतलब हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और दूसरा ये बच्चों का माइंड भी शार्प करती है, ये गेम्स तो हमें देनी चाहिए। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि सभी जो है अपने घर में एक प्ले टाइम रखें, है ना, कि हम बच्चों के साथ आधा घंटा 15 मिनट जो है ऐसे गेम खेलें। इससे आप देखिए हमारा स्ट्रेस, हमारा खुद का स्ट्रेस कितना चला जाता है, अच्छा लगता है। तो यस ये माता जी। होनी चाहिए, ये एक्टिविटीज तो होनी चाहिए। अब बच्चे बोले वीडियो गेम्स, तो आजकल तो वैसे तो देनी नहीं चाहिए, और इतनी खतरनाक गेम्स आ गई हैं, वायलेंस ही वायलेंस, तो बच्चे के अंदर वैसे ही भाव जाते हैं ना। यस माता हरे कृष्णा माता जी, में प्रणाम। हरे कृष्णा जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। माता जी अभी ना मेरी 2 बेटियां हैं, एक 7 इयर्स और एक 11 इयर्स। तो मैंने बेटियों को ना फिलहाल बोला हुआ है कि आप मुझसे सारी चीजें शेयरिंग कीजिए। अभी मैं देखती भी हूँ कि जैसे जो बड़ी बेटी है तो वो सारी चीजें मुझसे, मतलब जैसे स्कूल में जो जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें मुझसे शेयर करती है। बट माता जी वो
ऐसा होता है जैसे कि टीचर के प्रति भी ज्यादा वो होता है, लेकिन वो जैसे कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी होती है ना, वो मेरे से शेयर करती है कि मम्मी जैसे कि मुझे इस बच्चे से प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे सीट चेंज करानी है, आप मुझे ये करा दीजिए। तो कई बार मैंने मैम से भी इस तरीके से बोला था कि मैम इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका ये बोल नहीं पाती है आपसे, थोड़ा मतलब शर्माती जो भी है उसका। बट उन्होंने एक ही चीज बोला था कि नहीं उसको बोलिए मुझसे बोले वो, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो मेरे से ही कंफर्टेबल फील करती है कि मैं उसको सारी चीजें वहां जाके या तो फिर मैम से फोन के थ्रू किसी ना किसी तरीके से मैं उसको वो चीज करा देती हूँ। तो यही था मैम। माता जी अभी तो बच्चों से मैंने ये चीज बोली हुई है, अभी तक तो करते हैं चीजें मेरे से शेयर कर रहे हैं दोनों, बड़ी बेटी भी छोटी भी। हमेशा ध्यान रखिए जी कि आपको जब भी शेयर करें, कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चे गलती करते हैं ना, वो फिर भी शेयर करते हैं। जैसे एक बच्चा था, वो अपनी माता, वो ना स्कूल में मैच होता था आफ्टर स्कूल टाइम, तो बच्चा ना मैच देख के फिर आता था लेट। तो उसने मम्मी पूछती बेटा मैंने आप लेट क्यों आए, तो बोलता है कि मम्मी मैच था मैं वो देख के आया। तो मम्मी ने उसको खूब पकड़ के पीटा, खूब पीटा। तो अगली बार फिर नेक्स्ट ईयर फिर स्कूल में मैच हुआ, तो अब उसने घर आके ये नहीं बताया, मैच देख के तब भी आया पर घर आके ये नहीं बताया मैच, तब बोला कि मैं चक्कर खा के गिर गया था। तो मुझे फिर डॉक्टर के पास मेरे फ्रेंड लेके गए, तब मैं आया। तो मम्मी उसको प्यार करने लगी। एक्चुअली दे वांट लव, बच्चे जो है उनको प्रेम चाहिए। हमारे रिएक्शन ओवर रिएक्शन नहीं होने चाहिए, कुछ चीजें गलत होती है तो उसको समझाना चाहिए प्रेम से। बट अगर मारपीट करेंगे, डराई धमकाई, तो बच्चे उसे झूठ बोलने लग जाएंगे ना, फिर वो उनके अंदर हमारे ही प्रति डर बैठ जाएगा। तो बहुत इन चीजों को सावधानी से, स्पेशली टीनेज मतलब जो ये समय बहुत क्रूशियल होता है, बच्चे इसमें गलत चीजें ज्यादा, क्योंकि हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं दूसरे बच्चे को नहीं, है ना। कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वो बच्चे चीजें शेयर भी करते हैं, बच्चे आपस में बहुत बातें करते हैं ना, वो अपना माइंड एक्चुअली पूरा थॉट प्रोसेस उनका चेंज होता है। तो उस केस में हमें एज ए सपोर्ट पीछे रहना चाहिए हमेशा। तो ट्रेनिंग, उस केस में ट्रेनिंग हमें बच्चों को शुरू से ही ट्रेन करना चाहिए कि वो ऐसी गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो, है ना। अगर ऐसा हो तो हमें कैसे छुड़ाना, वो इस पे दूसरी चर्चा कर सकते हैं। पर हाँ, फियर नहीं, हम मतलब माता पिता डरावने नहीं बनने चाहिए बच्चों के लिए, तो ये हमें इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर। जी वैसे मैंने बच्चों को कभी भी तो इस तरीके से नहीं की है, डांट देती हूँ, खाली कभी इस तरीके से नहीं वो तरीके से करूँ, वो चीजें नहीं करूँ। सबकी आवाज सबकी आ रही थी यहाँ पे भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी बताइए माता जी आप। जैसे अभी माता जी वही था, जैसे भी बच्चों को मारने पीटने का ये सब तो मैं नहीं करती हूँ बच्चों के साथ, बट ऐसे ही मतलब डांटती हूँ। जैसे जो मुझे ये चीज गलत लग रही है बच्चे को, मतलब एक दिन मैं मतलब ये मेरा बच्चा बाहर जाने की बोल रहा है कि मम्मा मैं चले जाऊँ, उसके बाद मुझे लगा कि फिर अगले नेक्स्ट डे भी यही बोलेगी कि मुझे जाना है, फिर वो तीसरे दिन भी यही बोलेगी मुझे जाना है। जो चीज मुझे लग रही है ये चीज गलत है, तो फिर मैं उसको डांटती भी हूँ माता जी उसको, हाँ ये डांटने, चीज गलत है, बिल्कुल वो चीज डांटने। गलत है। अब बच्चों को डांटने का तरीका भी होता है, पता है, हम उसको पहले बताएं कि उसकी गलती क्या है। सबसे पहले होता है कि हम प्रेम से ही बताएं, उसको प्रेम से करेक्ट करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको फिर उसकी गलती बताइए कि ये गलती है, और फिर उसको डांटिए, और फिर उससे पूछिए कि आपको पता है आपको डांट क्यों पड़ी। दैट इज द गुड वे हाउ टू, मतलब बच्चों को कैसे करेक्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी तो बोलते थे बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। यशोदा मैया भी जब कृष्णा के पीछे लाठी लेके भागती हैं, छड़ी लेके, तो वो मारती नहीं है कृष्णा को, वो केवल डराती है। ना मारपीट नहीं है, तो असुरों का असुर असुर लोग करते हैं मारपीट। हरे कृष्णा माता जी, हम बांध सकते हैं उनको कभी जरूरत पड़े तो? हाँ बांध सकते हैं, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में ये भी है, बांध सकते हैं बच्चे को। कितनी देर तक माता जी? वो खूब रो रहा है, मान लो एक बार हमने बांधा था तो वो तो बहुत देर तक रोता रहा, तो फिर रोएंगे हमको पर वो सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे। बच्चे की एज भी देखनी चाहिए ना, वो समझ, उसको पता होना चाहिए पहली बात कि उसने गलती क्या किया, उसको किस 5 बात साल की सजा मिल रही है। और हमेशा सजा देने के बाद उसको प्यार करना है, नहीं तो दूरियां बन जाएंगी ना बच्चे में और
माता पिता को प्रेम करना है उसकी। यस माता जी। उसको पता चलना चाहिए कि मुझे प्रेम भी करते हैं और ये डांटते भी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हाँ जी पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक मेरा प्रश्न था कि माता जी मेरी एक 2 साल की बेटी है लगभग, मतलब 2 साल की अब कंप्लीट हो जाएगी वो, अब चलने लग गई है वो। हालांकि छोटी है लेकिन बातों को समझती है वो, समझती है और अपनी जो जिद है वो मनवाना भी जानती है बिना बोले, रोके झीक करके, है ना। फिर बहुत सी बार माता जी क्या होता है कि मतलब इतनी मतलब वो नॉटी है कि मतलब अगर मान लीजिए जैसे नॉर्मली जो बच्चा है वो मान लो जैसे वो सुसु जी करता है, ठीक है। सुसु जी करने के बाद में वो क्या है कि मतलब सुसु निकल गया जी, जी पचामी में ठीक है, लेकिन फिर वो मतलब इतनी नोटी है कि मतलब सुसु जी कर लेगी, फिर उसके बाद जो मतलब रैक पे जो टंगरी होगी सूखी हुई वो जो पजामियां होंगी उसको लेकर के आएगी और उससे पोछा मारेगी, जो धो करके सुखा रखी है। मतलब इतनी नोटी है ना। और इसके अलावा जैसे अगर मतलब जो पोछा है उससे साफ नहीं करेगी, मतलब जो धो करके सुखा रखी है जो पजामियां उससे पोछा मारेगी ला करके। और इसके अलावा फिर इसके अलावा क्या है कि अब जैसे अगर मान लो जब भी जी कोई बाहर जा रहा है जी गेट से, मान लो वो जी टंकी देखने जा रहे हैं कि भरी है या फिर नहीं भरी है, कुछ भी मतलब किसी पर्पज से कोई जाएगा तो फिर पीछे पीछे भागते भागते झीकती रहेगी, मतलब रोना चिल्लाना शुरू, बस एक तरह से हर एक चीजों को समझती है वो, मतलब बिना बात मतलब कुछ भी मतलब हो तो मतलब उसका बस रोना शुरू है, मतलब किसी बात पे, किसी काम से जा रहे हैं नहीं जा रहे बस रोना शुरू और मतलब ऐसा चिल्लाई जैसे पता नहीं जैसे मालूम नहीं जी किसी ने उसको कितना पीट दिया हो। बच्चे तो जब फिर छोटे माता जी बच्चे इसके होते हैं। माता हाँ जी फिर कैसे कर सकते हैं उसका मतलब कि आप मतलब मेरी 2 बेटियां हैं, जो बड़ी बेटी है वो टोटली अपोजिट है उसकी, वो बिल्कुल शांत एकदम, वो थोड़ी बड़ी होगी 4 साल की, उसको उसको पालते हुए जी कोई महसूस भी नहीं हुआ कि हाँ मतलब वो कब बड़ी हो गई। और इसको तो मतलब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मालूम नहीं सबकी दादी हुई है ये जैसे। हम्म, तो तो कैसे हर डील कर सकते बच्चा हैं माता जी ने। हर बच्चा अलग होता है प्रभु जी। हमें भले वो भाई बहन ट्विंस ही क्यों ना हो तब भी वो एक जैसे नहीं होते। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि बच्चे जो है मिट्टी, जैसे बोलते हैं ना लोग, बच्चे तो कच्ची मिट्टी है, जैसे ढाल दो वैसे ढल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे कोई कच्ची मिट्टी नहीं होते, वो सीड्स होते हैं। सीड्स के अंदर जैसे आम का बीज, आम के पेड़ का बीज है तो वो आम ही निकलेगा उसमें से, उसमें से नीम निकल नहीं आएगा या सेब का पेड़ नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से बच्चे एक बीज की तरह है। उनके अंदर उनके पिछले जन्मों के जो संस्कार है वो साथ में लेके आते हैं। इसीलिए जो है उनकी इंडिविजुअलिटी है, एक यूनिकनेस है सभी बच्चों की, इसीलिए वो सब अलग रहते हैं। दूसरा बात, 2 साल के बच्चे तो बहुत छोटा होता है। ये बच्चे इमोशनल स्टेज में होते हैं तो वो अपने माता पिता को हमेशा अपने पास चाहते हैं। तो आप अगर उनके सामने जाएंगे ना, अगर उनको लगा कि मेरे पिताजी या माता जी दूर जा रहे हैं मुझसे, चाहे भले सामने मम्मी किचन में ही काम क्यों ना कर रहे हो, तो वो रोएंगे क्योंकि इमोशनली अटैच है, उन्होंने शुरू से ही आपके साथ ही टाइम स्पेंड किया है। तो उनको लगता है कि आप छोड़ के चले जाएंगे, तो इसीलिए बच्चे रोते चिल्लाते हैं। ऐसे हुआ भी होगा तो, पर इसीलिए बच्चों को हमेशा जो है एंगेज करिए और फिर घर के काम, मतलब जो भी आपका जॉब है उसके लिए निकलिए, अपनी मदर के साथ एंगेज रहे बच्चे। और 2 साल के बच्चे हैं, देखिए अब बता रहे पोछे वाली बात, तो उसने किसी को देखा होगा पोछा लगाते हैं, जब भी मैं टॉयलेट करती हूँ तो कोई पोछा लगाता है, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मिमिक कि इसके बाद ये होगा ये होगा। बच्चों में इतनी समझ नहीं है, 2 साल के बच्चे को हम कुछ नहीं समझा सकते। हमें अपना ही काम करना है। बच्चे जो गंदगी फैलाएंगे हमें ही साफ करना है, उसको समझाना नहीं है कि ये मत फैलाओ ये मत करो, उसको करने दो जो करना है ना। जैसे टेम्पल हॉल में भक्त लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो जो माताएं होती है ना छोटे बच्चे वाली, वो बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं खिलौनों के लिए। अगर आपका बच्चा 3-4 साल तक का भी है, 3 साल तक मैं बताऊँ, 3 साल तक का बच्चा है तो उसको समझाओ मत बेटा ये टॉय शेयर करो, ये शेयर करो, चलो वो नहीं देगा। दे डोंट हैव लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इससे अच्छा है कि आप अपना बच्चे को उठाओ और बाहर चले जाओ टेम्पल हॉल। है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल मेरे साथ भी हुआ है।
तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 3 साल तक के बच्चों को स्पेशली आप कुछ नहीं समझा सकते, है ना, उनको आप ट्रेन कर सकते हो। जैसे इसके बाद ये होगा तो उस बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है इसी दौरान, है ना, पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको सुसु आएगी, तो लाइक दिस बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है इस केस में। बट हम उसको लॉजिकली कुछ चीज नहीं समझा सकते कि ये शेयरिंग है, ये ग्रेटिट्यूड है, नहीं, ये हम नहीं समझा सकते उसको। उसको ट्रेन कर सकते हैं, जैसे भगवान के सामने जाए तो जय करें, कोई आए तो उसको हरे कृष्णा बोले, कोई हरे कृष्णा बोले तो हरे कृष्णा बोलना है, लाइक दिस। इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है बच्चों को टिल द एज ऑफ 3 इयर्स। आफ्टर दैट तो लॉजिकल रीजनिंग उनकी डेवलप हो ही जाती है, तो धीरे धीरे उनको हम लॉजिक दे दे के ट्रेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जी माता जी। फिर इसका मतलब यह है कि अभी तो फिलहाल हमें सहना ही है बस। हाँ टॉयलेट करिए, भगवान की थैंक यू माता जी। स्टोरी सुनाइए बच्चों को ना, इस एज में भगवान हम्म। से इनका प्रेम होगा, आपको लगेगा अरे बच्चे क्या सुन रहे हैं, इनको क्या पता। अरे वो सब सुनते हैं। वो भगवान के कृष्ण की फोटो दिखाइए, बताइए, रिकॉग्नाइजेशन करना सिखाइए, ये कृष्णा है, ये जगन्नाथ जी हैं, रिकॉग्नाइजेशन सिखा सकते हैं। जी माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। मीनू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी ही गलती बताऊंगी माता जी कि मतलब जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरह से ट्रेंड किया था, काफी अच्छे तरह से वो कहना भी मानते थे, सुनते भी थे। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होने लगे फिर मैंने उन पे थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया है। अब वो सारी गलती माता जी मेरी है, तो अभी वो ऐसे हो गए हैं, ना तो वो कहना मानेंगे, सुनेंगे नहीं, जो उन्हें करना है करेंगे। और जब उन्हें भगवान के बारे में मैं बोलती हूँ, सुनाती हूँ, सब समझाती हूँ तो बड़े ध्यानपूर्वक तो सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर तो वो ऐसे हो जाएंगे जैसे कितना भक्ति में चले गए, कितने अच्छे से ही सुन रहे हैं। और थोड़ी देर बाद देखेंगे माता जी इतना गुस्सा दिलाएंगे, ऐसा मन करेगा ना खूब मारू, खूब उल्टा सीधा बोलती हूँ फिर मैं उनको। और फिर बोलते हैं कि आप हमें ऐसा ऐसा क्यों बोलती हो, और हम मर ही जाएंगे। तो मैंने फिर मैं भी बोल देती हूँ, हम मर जाओ ठीक है, मेरी जिंदगी तो सुधरे, तुम लोगों की वजह से मेरी भी भक्ति खराब हो रही है। तो माता जी मैं मतलब इन्हें कैसे सुधार सकती हूँ? अब दुख भी होता है माता जी मुझे। हाँ, होना चाहिए। बच्चों को कभी भी अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, गुस्से में भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इससे बच्चों का जो हमारे रिलेशन खराब होते हैं दिखने में। तो और रही बात वो भक्ति, मुझे लगता है इसीलिए नहीं प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे ना जब बड़े होते हैं 8 साल के बाद, मुझे लग रहा है आपके बच्चे 8 साल से बड़े हैं, जी तो माता जी, जी माता जी, दोनों बढ़िया। हाँ, तो 8 साल के बाद बच्चे ना वो सीखेंगे जो आप करते हैं, वो नहीं सीखेंगे जो आप सिखाएंगे, है ना। जो आप करते हैं, बच्चे गुस्सा नहीं करना, और मम्मी खुद गुस्सा कर रही है इतना, तो वो एक तरह से बैड इम्पैक्ट जाता है बच्चों के ऊपर। दूसरा, एब्यूसिव लैंग्वेज कभी यूज नहीं करनी चाहिए बच्चों के लिए, कभी भी नहीं। भले भले डांट दो, बट एब्यूसिव लैंग्वेज कभी नहीं यूज करनी चाहिए। और बच्चों को हम जब टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, हम उनको प्रेम करेंगे, आप समझ रहे हैं? बच्चों को जब जब हमारी जरूरत है ना, तो हम अवेलेबल हो उनके लिए। ये नहीं हम माला करने बैठे हैं तो उनसे वो उनको लगे कि ये माला ही दुश्मन है मेरे बीच और मेरी मैया के बीच, तो वो उस चीज को दुश्मन की तरह, थ्रेट की तरह देखते हैं। तो भक्ति कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। बच, अ, बच्चे जो है, जब उनको हमारी जरूरत हो तो प्लीज अवेलेबल होना है, सब छोड़ के। देखिए, अंदर तो आपका मन में तो हमेशा कृष्ण का स्मरण होना ही चाहिए। भले उस समय हमें माला भी जो कर रहे हैं वो राउंड भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, और बच्चों को इमीडिएटली हमें अटेंशन देना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छे से हम उनको अ, समझा पाएंगे और भक्ति में ला पाएंगे। आप समझ रहे हैं कि उनको बताना है कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस, उनकी वैल्यू है हमारी लाइफ में।
भक्ति का भी तो यही है ना निष्कर्ष क्या है? वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड हेल्प अदर्स टू रिमेम्बर कृष्णा। दिस इज द हायर प्रिंसिपल। हमें दूसरों को भी हेल्प करना है भगवान को स्मरण करने के लिए, केवल अपना नहीं। इससे भगवान कहाँ खुश होंगे? कुछ नहीं। तो भक्ति मीन्स टू गेट अ काइंड हार्ट, कंपैशनेट हार्ट, establish beautiful Krishna conscious relations। वृंदावन क्या है? राधानाथ महाराज जी बताते हैं, इट्स अबाउट कल्चर। वृंदावन कोई वो नहीं है साधना स्थान, मतलब वृंदावन इज अबाउट कल्चर। वहां पे हर किसी को प्रेम है, प्रेम की ही भाषा है। तो वही हमें करना है। बच्चों को जब हमारी जरूरत हो तो वहां पे माता जी अवेलेबल रहना चाहिए, और कभी भी अब्यूसिव वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। बच्चों को प्रेम दे, प्रेम से क्या नहीं हो। प्रभुपाद जी ने प्रेम देके क्या नहीं किया, है ना? किसी को हैप्पी बना दिया, प्रेम के बल पे बनाया। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में जब प्रेम होगा तो हम सामने वाले को कैसे नहीं चेंज कर, ट्रांसफॉर्म कर सकते। तो प्रेम दीजिए बच्चों को। जी माता जी मेरा एक क्वेश्चन और है माता जी। कि जैसे हम तो बाहर की चीजें नहीं खाते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं तो वो मान भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमसे छुप के भी वो खा लेते हैं, या फिर घर में कोई चीज आती है तो भी वो खा जाते हैं कि अब अपने मामा के घर के भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। मैंने कहा नहीं खाना, तो वो मतलब मेरे सामने नहीं खाते लेकिन बाद में वो खा लेते हैं माता जी। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना इन केसेस पे। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है उसको बनाइए। हाँ, बस ये हो कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल जैसे लहसुन प्याज है वो अवॉइड करें। बच्चे है ना, हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो लहसुन प्याज ना वाला ना खाए, है ना। बाकी सब चीजें तो धीरे 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 आ जाएगी माता जी। लेकिन धीरे से प्रेम होना चाहिए हम बच्चों में और माता पिता में। जी माता जी, थैंक यू माता जी। कोई बात नहीं, खाने दीजिए। जब जब आप उनका हृदय ट्रांसफॉर्म करेंगे ना प्रेम से, तब वो ये सब चीजें अपने आप छोड़ देंगे माता जी। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें हमें ना बच्चों को ऐसा कल्चर देना है, ऐसा माहौल देना है कि वो इंस्पायर हो भक्त बनने के लिए। जबरदस्ती भक्ति हम नहीं करा सकते किसी से। भगवान नहीं करवाते हमसे, हम क्या करवाएंगे? नहीं तो आज पूरा पूरा संसार, ये मटेरियल वर्ल्ड ही नहीं होता अगर भगवान ने जबरदस्ती की होती हमारे साथ। भगवान ने भी हमें हमारी इच्छा के अनुसार यहाँ संसार की रचना की, हमें भेजा, है ना। तो क्यों? क्योंकि हम रियलाइज कर पाए कि वास्तव में भगवान से दूर होके हम कितने कष्ट में हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी जो बच्चों को है जबरदस्ती नहीं करना है, वो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी। आप फिर कब तक जबरदस्ती कर लोगे? जब बड़े हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे तो फिर नहीं चल पाएगी जबरदस्ती, तब आपको ज्यादा दुख होगा। जी माता जी इसीलिए मैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इनमें ज्यादा अपना ध्यान दूंगी तो मैं जो भगवान ने मुझे जो मेरा समय दिया वो भी मेरा खराब होता रहेगा। ये तो जो नहीं, करना होगा करेंगे। अगर आप इनसे समय देंगे तो भगवान उससे ज्यादा खुश होंगे फिर, है ना। माता हमारी जी जिम्मेदारी है माता जी, इनको सबको बनाना कितना है। भी माता जी इनको समझा लीजिए, सुनते नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कहीं इनके चक्कर में मेरी भक्ति तो खराब हो ना जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से जी क्या नहीं होता। जी माता जी, सब आप हो सकता है जानते हैं माता। माता जी, आप खुद ही जानते हैं तरीका बच्चों को कैसे हैंडल करना है। मेरे से क्या ठीक है। हर किसी को पता है कि कैसे समझाए, सबको पता होता है। हाँ जी, देखो हरे कृष्णा। इफ वी हैव एनी नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता जी, जन्म प्रणाम। हाँ माता जी, मैं आनंदिता कृतिका। माता जी, मेरी बेटा तो भक्ति में है, मतलब काफी कुछ करता रहता है, लेकिन मेरी जो बेटी है 4 साल की है, मुझे उसको मतलब भक्ति में लगाने के लिए थोड़ा सा क्या करना चाहिए इस एज पे? मतलब जैसे 4 इयर्स की है तो मुझे ऐसे क्या करना चाहिए कि उसको भी थोड़ा, वैसे तो उसको सब पता है, जैसे हम करते हैं वही फॉलो करती है हर चीज ना। जैसे मैं प्रणाम करती हूँ तो वैसे ही प्रणाम करते हैं, और मुझे उसको दिखा के प्रणाम करती हूँ जिससे वो भी करे मेरे साथ ना, चाहे वो मेरे साथ उतने टाइम तक लेटी भी रहती है। बट और मैं क्या कर सकती हूँ जिससे थोड़ा सा ना वो थोड़ी जिद्दी हो गई है ना, बहुत ज्यादा
हर बात में जिद्दी हो गई है। जैसे मैं उसको कुछ मना करूंगी ना तो वो रोने लग जाएगी और बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाएगी और पैर पटने लग जाएगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ माता जी कि थोड़ा सा वो ऐसे अवॉइड करे। तो जिद आना इस एज में नेचुरल है माता जी, फेज है, ये भी चला जाएगा। तो इस एज में बच्चों को स्टोरीज सुनाइए, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण लीला है, भागवतम स्टोरीज हैं, ये सब सुनाइए। और इससे ज्यादा हम बच्चों को कम्युनिटीज में ला सकते हैं, जैसे कृष्णा कॉन्शियस कम्युनिटीज होती हैं बच्चों की, मंदिर में बच्चे होते हैं ना, उसमें बच्चों के साथ खेले, तो वैसे कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते अभी, है ना। माता उनको जी इस एज में स्टोरी ठीक रहेगी, मतलब जो बड़ी बड़ी स्टोरीज होती हैं तब मैंने ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की तो समझ में आती है, लेकिन और मतलब मैं कौन सी स्टोरी, मतलब कृष्णा की जो लीला है वो मैं सुनाती हूँ, हाँ है माता ना। जी, उसके कृष्णा अलावा कार्टून है, आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल देने से हम्म अच्छा है कि एक यूएसबी ले लीजिए, पेन ड्राइव ले लीजिए, उसमें भर लीजिए। पद्म पंचतंत्रा की स्टोरीज है पद्म पुराण से, है ना, वो भी बहुत हम्म, अच्छी स्टोरीज है। कुछ मॉरल वैल्यूज की स्टोरीज डाल सकते हैं, है ना। जी और कुछ कीर्तन डालिए इस्कॉन के, जैसे एक चैनल है यूट्यूब पे, बाल गोपाल, तो उसमें जी बहुत अच्छी लीलाएं हैं भगवान की ना, बच्चे ही परफॉर्म करते हैं। तो वो बच्चों को पेन ड्राइव में डाल दीजिए, मैं तो ऐसे ही किया हुआ है मैंने। और उसको बच्चे का जो है घर पे टेलीविजन होता है तो उसमें लगा दीजिए पेन ड्राइव को। नहीं है तो जी स्पेशल मैम। बच्चों के लिए खरीद लेना चाहिए, तो सस्ता सा सेकंड हैंड, क्योंकि बच्चों को हम्म मोबाइल देने से अच्छा है कि वो एलईडी स्क्रीन पे देखे, बड़ी, है ना, दूर रहेगी, एक तो डिस्टेंस है, दूसरा उसका कंट्रोल आपके हाथ में है, हम्म और वो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होगा। हम्म। जी माता जी, जी माता जी, मैं जैसे कृष्णा सीरियल आता था छोटे बच्चों का, बहुत अच्छा सीरियल आता था, ये हाँ, शिवपति मती मैया का ना, वो ही इसको चलाती हूँ, तो उसका नहीं, इंटरेस्ट वो पहले नहीं, से आ। वो नहीं वो तो अ, वो मॉडिफाइड है, वो तो बहुत गलत भी दिखाया है उसमें। एक लिटिल कृष्णा कार्टून आता है माता जी, बच्चों को जी एनिमेशन दिखाइए, सीरियल सीरियल मत दिखाइए, बच्चों को जी एनिमेशन जी दिखाइए, उससे उनको अच्छा लगेगा। एनिमेशन हैं, फिर ऐसे पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, उसका भी एनिमेशन मिलता है यूट्यूब जी पे। और एक बाल गोपाल चैनल आता है बच्चों का, उसमें बच्चों का ही, जो बच्चे लीला परफॉर्म करते हैं, जैसे उसमें आ, बहुत सारी लीलाएं हैं, स्टोरीज हैं, तो मैंने तो वो डाउनलोड की हुई है। उसमें अल्फाबेट्स भी है, स्पिरिचुअली अल्फाबेट्स भी सिखाए हैं गुरुकुल करके, तब माता जी वो ले जी सकते हैं। मेरी बिटिया भी लगभग 3 साल की है, तो हमने वही उसको दिखाते हैं। जी माता। हाँ। और बच्चे फिर ऐसे रिकॉग्नाइज भी करते हैं चीजों को ना, जब हम बाहर जाते हैं तो दे रिकॉग्नाइज द थिंग, दिस इज कृष्णा, ये धेनुकासुर है, अघासुर हम्म का भगवान ने पेट फाड़ा था। तो उनको काफी सारी चीजें जो है पहले से, तो कृष्णा उनकी लाइफ में हीरो बन जाते हैं पहले से, तो यही तो हमारा हम्म, लक्ष्य है है ना। जी। तो माता जी मैं सिखाऊं क्या, मतलब उसको कुछ सिखाना भी होता है, बस मतलब अभी शो ही करूँ, मतलब मुझे कुछ ऐसा तो ध्यान से सब सीख जाते हैं, आप बस उनको ये सब कराइए। और घर में कल्चर तो नहीं है तो होना चाहिए, घर में मंगला आरती का कल्चर, भगवान को ऑफर, बच्चों को श्लोक, श्लोक है ना, वो बच्चे जो है उसी में श्लोक भी डाल दीजिए आप ना, जैसे प्रभुपाद जी प्रणाम मंत्र, इजी इजी वाले, प्रभुपाद जी प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, तो ये सब मंत्रास भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे वो ऑडियो से ज्यादा सुनेंगे, ऑडियो विजुअल इनसे बहुत इफेक्ट होता है। तो मेरी बिटिया 3 साल की है, पर वो भगवान को ऑफ कर देती है, उसको पता है भगवान जी के सामने लेके जाना है, आचमन कर हाथ धुलना है, और फिर तुलसी पत्र डालना है, पर्दा करना है, बैल उठा के ये मंत्र पढ़ने हैं, उसको ये सब पता है। तो हम ऑफरिंग मंत्र बोल मंत्र बोल लेते हो। हाँ हाँ बोल लेती है, मंत्र बोल देती है। जी ठीक है माता जी, मैं प्रयास, वैसे तो माता जी घर का हमारा माहौल ऐसा है कि सब लोग यही करते हैं, तो करते हैं बच्चे ना, हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल, ये है कि बस उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको बोलिए आप आज भोग लगाइए, आप बनाइए। मैं बिटिया को अपनी बिठा लेती हूँ साथ में, उससे भी पूड़ी बनवाती हूँ, उसको खुश करने के लिए वो पूड़ी भी डाल देती हूँ तेल में, और उससे उसकी वो बहुत खुश होती है, वो पूड़ी खाती है ना, ऑफर करेगी कृष्णा को। तो हमें इस प्रकार से बच्चों को एंगेज करना चाहिए जितना हो सके। थैंक यू। हाँ हरे जी, कृष्ण प्रणाम। जी हरे कृष्णा। और इस हाँ, हाँ, हरे कृष्ण माता ऐसा नहीं हो जी, सकता। पलक माता जी का है।
हाँ बस प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि अरे बच्चा तो मेरे से चिपका रहता है सारा दिन, क्योंकि उसके लिए आप ही हो ना, आप ही उसको ट्रेन कर रहे हो, आप ही इंगेज कर रहे हो, आप उसको समय दे रहे हो, तो दे विल नॉट लेट यू गो अवे। तो ये परेशान नहीं होना, रहेंगे बच्चे आपके साथ ही रहेंगे, बट जैसे जैसे बड़े होंगे फिर वो चीजें समझ जाएंगे, है ना। जी माता जी, हाँ थैंक यू माता जी। हरे जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता, पलक माता हैंड रेज है, उन्होंने मैसेज लिखा है, टाइप किया है, तो उन्होंने लिखा है, मैं रीड कर रहा हूँ मैसेज को। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। आई एम ऑलरेडी टू सम डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंट, एक्चुअली वो शायद किसी डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंट होंगी जो बोल नहीं सकते, तो उन्होंने लिखा है, सो आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ यू बिलोंग ए डॉक्टर मैनेज योर क्लिनिक स्टडीज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, spend them with child, family, parents, as today many girls want to do both spiritual advancement along with material, and you are the perfect example for girls. Please guide माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आई थिंक हाँ मुझे, हाँ मुझे हाँ, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी, आई एम नॉट परफेक्ट एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार मैं अपना कृष्णा के साथ जो है संबंध स्टैब्लिश कर सकूं गुरु गौरांग के माध्यम से। तो ये जीवन का लक्ष्य मुझे शिला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के मिला है ना। और जब गुरु की कृपा रहती है तो माता जी सब चीजें संभव हो जाती हैं। तो ये सब गुरु की कृपा है, स्पेशली हृदय सुंदर गोपाल प्रभु जी की सीनियर वैष्णव की कृपा है जो मुझे, और मैं बहुत धक्के खा के ये सब सीखी हूँ माता जी। एक्चुअली मेरा जैसा बैकग्राउंड रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरा तो टोटली नास्तिक, आई वॉज नास्तिक, पर प्रभुपाद जी ने बदल दिया और सुंदर गोपाल प्रभु जी के लेक्चर्स ने बदल दिया, और धक्के बहुत खा के यहाँ तक हूँ माता जी। तो मैं ट्राइंग टू सर्व, अभी मेरे अंदर बहुत सारी कमियां माता जी जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो है एक प्योर हार्ट लेके कृष्णा की सेवा कर पाऊँ, गुरु की सेवा कर पाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है, प्रायोरिटीज है मेरा, चाहे क्लिनिक है बट मैं उस पर इतना प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। आई कैन निग्लेक्ट अ पेशेंट क्योंकि मुझे पैसे कमाने का कोई क्रेज नहीं है। आई कैन निग्लेक्ट अ पेशेंट फॉर माई चाइल्ड फॉर प्रीचिंग, प्रीचिंग इज नंबर 1 पे है बच्चे की। बच्चा मेरा साथ ही रहता है हमेशा, क्योंकि उसका स्कूल में एंगेजमेंट नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। चाहे मैं हरि नाम पे जाऊँ, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको भी मैं एंगेज करती हूँ, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करती है मेरे साथ, है ना। और मेरे प्रभु जी फुल टाइम प्रीचर है, हस्बैंड मेरे, तो फैमिली बहुत समझ लीजिए वही भक्ति में लाए हैं, वही सब करवा रहे हैं। क्लिनिक इज नॉट अ प्रायोरिटी, वो एक शो है समझ लीजिए शो है, इट्स शो। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आई थिंक किसी को और प्रश्न, ऐसे भी टाइम बहुत हो चुका है, तो अगर किसी का प्रश्न हो तो 2 हैंडेज और हो गए माता जी, तो बताइए। हाँ प्रभु जी ले लेते, बस यही 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुमार गौतम प्रभु, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है। तो माता जी जैसे कि मैंने सुना था कि आपसे कि बच्चों को डिसिप्लिन मतलब अगर थोड़ा सा फ्री होते हैं तो उनको थोड़ा टाइट करके डांटना पड़ता है, और अगर उनको अगर प्यार से मोटिवेट करो तो वो एकदम फ्री हो जाते हैं, एकदम मनमर्जी करने लगते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और तो डांटो तो एकदम डर जाते हैं, तो डरना, उनको डरना भी सही नहीं लगता। और एकदम थोड़ा सा फ्री छोड़ो तो एकदम वो एकदम मनमर्जी पे आते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ समझ सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ तो बैलेंस करना बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है कि एक बार उनको डांटो तो वो एकदम डर जाएंगे, हर चीज से डर जाते हैं। और और अगर उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दो तो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर ऐसे मनमर्जी करने लगते हैं कि कुछ आउट ऑफ समझ में नहीं आता उनको कुछ। तो हाँ, ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, बच्चों को कहाँ प्रेम करे कहाँ डांटे कुछ समझ नहीं आता है ना। तो अपने आप इसमें से वो 2 ही ट्रिक्स काम आती हैं। पहला तो प्रेम से समझाइए, फिर से गलती रिपीट करे तो डांटिए, तो बच्चों को इससे दिमाग में सेट हो जाएगा कि माता पिता जो है पहले मुझे प्रेम से समझाएंगे, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम प्रेम से समझ लें, नहीं तो फिर तो हमें पनिशमेंट मिलने वाली है। क्योंकि बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं ना, बहुत तेज होते हैं, तो नए नए तरीके ढूंढते हैं वो एक एक्टिविटी को करने के लिए।
तो उनको क्लियर होना चाहिए। पहले तो माता पिता को भी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि नो मीन्स नो। अब नॉर्मली हम खुद ही अपनी बाउंड्रीज को जो है क्रॉस कर लेते हैं। जैसे बच्चे ने फोन मांगा, पेरेंट ने मना कर दिया हम तुम्हें फोन नहीं देंगे, और फिर क्या हुआ कि वो मम्मी से कोई पड़ोसन आंटी मिलने आ गई, तो अब वो माता जी इतनी बातें करने में बिजी और बच्चा डिस्टर्ब करे तो वो खुद ही जो है फोन खोल के दे देगी कि तुम बेटा फोन देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पड़ोसन आंटी से बात करनी है। तो हमें जो बाउंड्री सेट करनी है ना, वो ऐसी बाउंड्रीज हो जो हम क्रॉस ना करें, और बच्चे को पता हो नो मीन्स नो, है ना। अगर मम्मी ने एक बार नो बोल दिया तो उसका मतलब नो ही है, इट कैनॉट बी, है ना। तो हमें एक बाउंड्री सेट करनी है, और वो कैसे सेट करना है उसका भी एक प्रॉपर, इट्स अनदर लेक्चर। तो अभी तक के यही जान लीजिए कि हम जो बोलते हैं एटलीस्ट उसको फॉलो करें, है ना, तोड़े नहीं अपने अपनी स्थिति के मुताबिक। मतलब सामने तो सही रहते हैं, सामने उनके एकदम डर के रहते हैं, सामने जरा सा भी इधर उधर हो तो बस वो फिर कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से उनको फ्री छोड़ दो तो फिर वो बहुत वो हाँ, तो वो करेंगे प्रभु जी। रॉबर्ट रॉबर्ट तो है नहीं, बच्चे जहाँ बिठा दिया उसी मोड में बैठे रहेंगे। बस ये है कि बच्चे गलत ना करें कुछ, है ना। शरारत तो करेंगे, हमें बच्चों को रोबोट नहीं बनाना। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसा हम कहें वैसा करें। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है। पेरेंटिंग का अर्थ है कि बच्चे के अंदर जो गुण है, हम ऐसी कौन सी एजुकेशन डालें कि उसके गुण गुण को नरिशमेंट मिले और कृष्णा की सेवा में वो लग जाए। दिस इज पेरेंटिंग, कृष्णा से जुड़ जाए, ये पेरेंटिंग। हम ऐसा क्या करें कि वो कृष्णा से जुड़ जाए। तो प्रभुपाद जी भी यही सोचते थे, प्रभुपाद जी ने प्रसाद बना बना खिलाया, है ना, कि ऐसा क्या किया जाए जो जुड़ जाए। हाँ जी, मीनू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं अपने बच्चे को गुरुकुल भेजना चाह रही हूँ। 9 इयर्स का है, अभी 10 रनिंग है। तो बट ये कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, आगे चल के कहीं वो ब्रह्मचारी बन जाता है। एक ही बेटा है माता जी मेरा, तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए माता जी? तो माता जी उसकी किस्मत में होगा ब्रह्मचारी बनना तो घर बैठे भी बन जाएगा। तो आप या मैं नहीं रोक सकते। तो हमें उसके भलाई के लिए उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन से दूर नहीं करना है ना। आपको जी माता जी। ब्रह्मचारी बनना आसान थोड़ी ना है माता जी, और हर कोई बन भी नहीं पाता। तो हमें ये, और और ये भगवान के ही तो है सब संतान। अगर भगवान के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया तो हमें तो और प्रसन्न होना चाहिए कि एटलीस्ट वो हमारी तरफ फंसेगा नहीं गृहस्थी में, है ना। वो एक इजी पाथ से निकल जाएगा इस मटेरियल वर्ल्ड से। हमें ये सोचना चाहिए माता जी। जी माता जी, हाँ क्योंकि मतलब वो बहुत थोड़ा सा शैतान भी है माता जी। तो कॉन्वेंट स्कूल में तो धर्म की शिक्षा दी नहीं जाती है। अब मुझे यही लगता है कि एक ही यही रास्ता है कि वो थोड़ा सा शांत, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जेटिक है माता जी। तो बच्चे यही लगता है कि उसको धर्म की ट्रेनिंग मिलेगी, थोड़ा सा वो शांत हो जाएगा। धर्म की ट्रेनिंग शांत करने के लिए नहीं होती। नहीं माता जी, उस तरह से जो गलत गलत एक्टिविटी करता रहता है वो चीजें शांत होंगी ना उसकी, हाँ भक्ति जी में आगे बढ़ेगा तो। जी जी, बिल्कुल। तो बच्चों को जो है हमें, बहुत अच्छा निर्णय है आपका ना, कि इसको गुरुकुल भेजना है, बहुत अच्छा निर्णय है। तो उस पर डाउट मत करिए, आप भेजिए। ब्रह्मचारी बनेगा तो ऐसे ही बन जाएगा। इस्कॉन के कितने ब्रह्मचारी हैं जो, क्योंकि माता जी जो शैतानी करता है, अगर मना करते हैं उसको ये नहीं करो, तो फिर वो वही शैतानी करता है। जिस गेम में बिजी हो जाएगा फिर वो गेम रखने की वो ही नहीं करता है, फिर स्टडी भी नहीं करेगा, वो गेम में ही लगा रहेगा, तो डांटना पड़ता है उसके लिए। हाँ हाँ डांटिए तो वहां। इसलिए हमें लगता है कि उसको धर्म की ट्रेनिंग इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, कराइए, आप एनरोल कराइए उसको गुरुकुल के लिए। तो फिर माता जी हमें भेजना चाहिए ऐसे में उसको? बिल्कुल, वहां से आके सब, वहाँ डिसिप्लिन है। अभी आप नहीं डिसिप्लिन में ला पा रही हो, तो और बच्चों को देख के मोटिवेट होगा ना, करेगा। जी माता जी, थैंक यू माता जी। लास्ट क्वेश्चन, शीतला यमुना माता जी। शीतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्ण। जी, मेरी बेटी है 5 साल की सुदेवी। जी तो वो अभी मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ, अभी उसको
तो वो सुबह उठती है तो मैं जैसे माला करती रहती हूँ तो सुबह बोलती है मम्मी मेरा एग्जाम है, मेरी तैयारी करा दो, पोएम लर्न करा दीजिए मुझे अच्छे मार्क्स लाने। तो मैं उनको बोलती हूँ कि पहले माला कर लो। तो माता जी वो करती तो है माला लेकिन इतनी एक्टिव नहीं है, जैसे वो पढ़ाई में तेज चल रही है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक में उसकी ज्यादा रुचि, जैसे माला करती है लेकिन इतना एक्टिव नहीं रहती जैसे पढ़ाई में एक्टिव रहती है, अच्छे से पोएम लर्न करना। तो क्या करना चाहिए कि जितना एक्टिव वो पढ़ाई में है आध्यात्मिक में भी हो? हो जाएगा माता जी, बच्चों के संग में रखिए उनको, स्पिरिचुअल बच्चे जो होते हैं मंदिर में उनके संग में रखिए, फंक्शंस पे लेके जाइए और धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब कि इसके लिए परेशान मत होइए, बच्चे सीरियस हो जाते हैं, बट हमारा आचरण सही रहना चाहिए, है ना। बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनको यही लगना चाहिए कि माता पिता और उनके बीच में कोई नहीं है, उनको यही लगना चाहिए। ये नहीं कि ये माला की वजह से मम्मी नहीं आ रही, ऐसा कभी शो नहीं करना। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी थैंक यू, सब भक्तों का बहुत लेट हो गया। थैंक यू। हरे कृष्णा। सचिन तो का आई थिंक माता जी ने बहुत अच्छा लेक्चर आज दिया, आज बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग कि यहाँ पे जितने भी लोग आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग पेरेंट्स से होंगे। तो माता जी ने बहुत अच्छे कि एक पेरेंट्स को कैसे होना चाहिए और बच्चे को कैसे नरिश करना चाहिए। तो इसके लिए सब लोग अनम्यूट करके एक बार माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम और रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यूचर में भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग बिल्कुल आएंगे। तो बस सेशन इन कर रहा फाइनली। हरे कृष्णा टू एवरीवन।